श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, क्या शोवे जग में नींद भरी। इस प्रवचन का दूसरा भाग। सद्गुरु रूप पिता जगाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो, अज्ञान निद्रा से जगो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो, अर्थात उजाला लो, अंतः प्रकाश को प्राप्त करो। तभी तुम्हारा भ्रम दूर होगा और साथ ही दुख का भी अंत होगा। वेद और बुद्धिमान कहते हैं कि तुम अपने मन में बूझो, समझो। अरे स्वप्न के दोष और दुख जागने पर ही जाते हैं, नष्ट होते हैं। शुभग सेज सोवत सपने, बारिधि बोरत भय लागे। कोटिन नाव न पार तरे तह, जब लगी आपु न जागे। गोस्वामी तुलसीदास जी। संत दरिया साहब कहते हैं, माया मुख जागे सभे, सो सूता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म दिशि, सो जागा परमान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जगने पर तीनों दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों की जलन दूर होती है। इसलिए राम नाम में सहज ही अपनी अभिरुचि तथा सुंदर प्रेम करो। उपर्युक्त बातों को सुनकर यद्यपि कुछ जगते हैं, ज्ञान होता है और मन में कुछ विरक्ति भी आती है कि ठीक ही परमात्मा का भजन ही सार है और माया जनित सब पदार्थ क्षण भंगुर नाशवान है। फिर भी प्रमादी लड़के की नाई प्रमादवश होकर जानबूझकर भी फिर उन्हीं पंच विषयों एवं काम क्रोधादिक विकारों में फंसकर परमात्मा भजन करना छोड़कर अज्ञानता की रात्रि में बेहोशी की नींद लेते हैं। संत सद्गुरु रूप पिता जब देखते हैं यह संसारी जीव रूप लड़का जगाने पर भी पुनः सो गया, अज्ञानता में फंस गया, तो वे दूसरों का दृष्टांत देकर जगाते हैं कि किसी प्रकार भी यह अज्ञानी जीव जगे, विषयों से मुड़कर निर्विषय की ओर लगे। इसीलिए वे कहते हैं, क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। पंथी सब उठ के राह लई, तू मंजिल अपनी बिसर गई। सतगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बाट चलो न्यारी। भव सागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जय सकै पारी। भक्ति की रीति सुनो प्यारी, गुरु चरणन प्रीति करो सारी। तज संशय करम भरम जारी, तब सुरत अधर घर पगधारी। चढ़ गगन शिखर तन मनवारी, धुन बिन सुनो शतपद न्यारी। फिर अलख अगम जा पर सारी, राधा स्वामी चरण पर बलिहारी। ए जीवो, तुम इस संसार में आकर गहरी नींद में बेहोश होकर क्या सो रहे हो। प्रातः काल हो गया, जल्दी उठो, जगो। जिस प्रकार रात में सोना और दिन में जगना यह स्वाभाविक नियम है, उसी प्रकार यह नियम भी है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त और जितने जलचर, थलचर तथा नवचरादि जीव जंतु हैं, सब अज्ञान दशा में रहने वाले हैं, गोया सोने वाले ही हैं। किंतु मनुष्य ही एक ऐसा है जिसमें ज्ञान है, अर्थात जो जगने वाला है। क्योंकि अन्य शरीरधारी जीव जंतुओं में तथा मानव शरीर में सब विषय समान रूप से ही है, किंतु प्रभेद इतना ही है कि मनुष्य ज्ञान युक्त तथा अन्य जीव आदि ज्ञान रहित हैं। यदि मनुष्य भी ज्ञान विहीन हुआ तो वह मनुष्य की श्रेणी में नहीं, वह पशु तुल्य ही गिना जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च, सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्।
ज्ञानं नरानमधिकं विशेषो ज्ञानेन हिना पशुभिः समाना। उत्तर गीता अध्याय 2/44। इसलिए संत सद्गुरु का यही आदेश है कि तुमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया, गोया भोर हो गया, अतः जागो, यानी ज्ञानोपार्जन करो। यात्रियों ने उठकर अपने अपने रास्ते पकड़ लिए, किंतु तू अपने गंतव्य स्थान को जानने के लिए तथा उस स्थान पर जाने के लिए सद्गुरु की खोज कर उनके साथ न्यारे बाट चल। लोग साधारणतः इस स्थूल जगत में पैदल या किसी यान के द्वारा चलते हैं, किंतु उपर्युक्त संत वचन से ज्ञात होता है कि वे इस प्रकार के स्थूल जगत में उपर्युक्त प्रकार से चलने नहीं कहते, बल्कि न्यारी बाट चलने कहते हैं। इस विचार से न्यारी बाट कुछ और ही है, जिस पर चलने वाला भी न्यारा अलौकिक ही होगा। वह रास्ता क्या है? बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। जहाँ न चींटी चढ़ी सके, राई न ठहराए, मनवा तह ले राखिया, तह ही पहुँचे जाए। कर्ता की गति अगम है, चलू गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। भक्ति का मार्ग झीना रे, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। संत कबीर साहब। भक्ता की चाल निराली भक्ताह केरी, विषम मार्ग चलना, लबु लोभु अहंकारो तजी तृष्णा, बहुतु नाही बोलना, खनियौ तीखी बालहु निकी, ये तो मार्गी जाना। गुरु नानक साहब। है कछु रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। राधा स्वामी साहब। हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, वह अद्भुत रीति से आकाश में चलते हैं। भगवान बुद्ध वर्णित आकाश तथा सूर्य बाह्य स्थूल जगत के नहीं, यह आकाश तो अंतर का सूक्ष्म आकाश है तथा वर्णित सूर्य भी उसी में अवस्थित है, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इस प्रकार किया है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश, आदि कहकर किया है। घूघर अंधे वेश टेक अभिमान में, सूझे न सब में ब्रह्म अज्ञान में। घूघर नेत्र खुले सुनो सोई साध है, देखे तन बिच भान सो ब्रह्म अगाध है। जो दोपहर गगन रवि छाई, तासे उजास भया घट माई। संत तुलसी साहब हाथरस वाले। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भासति, नास्तमेति न चोदेति, कथं संध्यामुपास्महे। मैत्रेयोपनिषद। हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय लेता है। संध्या कैसे करूं? ऊपर वर्णित अंतराकाश में स्थूल सूक्ष्म आदि भेद से अंतर ही अंतर गुरु संकेत द्वारा बिंदु एवं नाद को ग्रहण करते हुए अंधकार, प्रकाश तथा शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों को क्रमशः पार करते हुए जाना ही न्यारी बाट पर चलना है तथा इस पर चलने वाला चेतन आत्मा है। यह संसार समुद्र बहुत गहरा है, बिना सद्गुरु की सहायता के इस समुद्र से कौन पार हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी। इसलिए गुरु भक्ति की रीति यह है कि सद्गुरु के पाद पद्मों में असली प्रेम करो, संशय का परित्याग कर भ्रम और कर्म को जलाओ, तो सूरत आकाश मंडल में पदार्पण करेगी। फिर अपने तन और मन को न्योछावर करके आकाश की चोटी पर चढ़कर सत्य धाम में वीणा की न्यारी ध्वनि को सुनो।
राधा स्वामी साहब कहते हैं कि पुनः वहाँ सत्यधाम से चलकर अलख और अगम को स्पर्श करो, अपनी चेतन आत्मा को जो परमात्मा का अभिन्न अंश है अंशी में जाकर मिला दो। गोया अपने को उनके चरणों पर न्योछावर कर दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में।